हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सावन स्पेशल खाजा की रेसिपी। इस तरह से आप घर में खाजा बनाकर बहुत ही आसानी से खाजा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये सावन स्पेशल खाजा है, एक बार आप ज़रूर से बनाएं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं खाजा बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बर्तन। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 1.5 कप मैदा। आप यहाँ पर मैदे की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं मैदे में 2 बड़ा चम्मच देसी घी। घी के साथ जब मोयन लगाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट खाजा बनेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 चुटकी जितना नमक। जो रेगुलर हम नमक यूज करते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम हाथों से अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये देख सकते हैं बिल्कुल लड्डू आटा जो है वो लड्डू की तरह बंध कर तैयार हो रहा है, मतलब कि मोयन अच्छे से लग चुका है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम आटा लगाकर तैयार कर चुके हैं। इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। तब तक हम इधर चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डाल देते हैं 1 कप जितना चीनी डाल देंगे। उसी कप से हम 1 कप पानी डाल देते हैं। चीनी पानी में अच्छे से जब घुल जाएगा, हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है। चाशनी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर 5 से 6 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। हम यहाँ पर हाई फ्लेम पे चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम 2-3 इलायची ले लिए हैं। इलायची का इस तरह से तोड़कर इलायची को डाल देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद आप देखिए चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। एक तरफ हम साटा बनाएंगे, तो हम यहाँ पर कटोरी में डाल दी हैं 2 चम्मच जितना देसी घी और 1 चम्मच जितना मैदा डालकर इसका साटा बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से साटा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी साइड हम यहाँ पर जो आटा लगाकर तैयार किए थे, तो ढक्कन हटाकर हम आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो उसी आटे को इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट में 5 पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से हम 5 जो पेड़ा बनाकर तैयार किए हैं उसको इस तरह से बेलन की हेल्प से बड़ी बड़ी पूरी बनाकर तैयार करेंगे। खाजा बनाना बहुत ही आसान काम है। एक बार आप बनाएंगे तो इसे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। इस तरह से हम बड़ी बड़ी पूरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 5 पूरी हमें इस तरह से बनाकर तैयार करना है। फिर आगे के प्रोसेस में हमें जो साटा बनाकर तैयार किए हैं उसका इस्तेमाल हम करेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी पूरी नहीं बनानी है, पतली पतली सी आप देख सकते हैं ऐसे ही पूरी बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हम 5 पूरी बनाकर कर लिए हैं तैयार। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, इस तरह से पूरी को चकले पे इस तरह से हम फैला देंगे। और ये जो साटा बनाकर तैयार किए हैं थोड़ा सा साटा इस पर हम डालेंगे और हाथों की हेल्प से इसको हम पूरी के ऊपर लगा लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा जो है स्प्रिंकल कर देंगे। अब दूसरी पूरी के ऊपर फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। जो ये मैदा और घी का साटा बनाकर तैयार किए हैं उसको पूरी पर लगा देंगे। फिर से इसके ऊपर तीसरी पूरी डालते हैं और फिर से हम साटा लगाएंगे पूरी पर अच्छे से। और फिर से थोड़ा सा मैदा इस पर डाल देते हैं। फिर चौथी पूरी हम डालते हैं इस तरह से और फिर से थोड़ा सा साटा लेंगे और इसको भी अच्छे से लगा देते हैं। लास्ट में हम यहाँ पर 5वीं पूरी लेते हैं और इसके ऊपर घी और मैदे का जो साटा बनाकर तैयार किया है अच्छे से लगा देंगे। और इस तरह से हम रोल करते हुए टाइट रोल करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा न जाए इसके अंदर और ये बहुत ही अच्छा इसका लेयर बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम हाथों से अच्छे से आगे पीछे करते हुए इस तरह से यहाँ पर हम अच्छा सा रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे एक चाकू के हेल्प से हम यहाँ पर छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जल्दी आसानी से बनाकर आप तैयार कर लेंगे। एक बार आप खाजा बनाएंगे तो आपको ये बच्चों का खेल लगेगा और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा। इस तरह से देख सकते हैं आप कितना लेयरिंग से दिख रही है ना इसमें। तो ये जो हम साटा बनाकर तैयार किए थे और ये 5 पूरी को एक के ऊपर एक रखें, इसी से लेयर तैयार हो चुका है।
तो अब हम इस तरह से रखेंगे ये जो मैदे का पार्ट जो हमने काट कर तैयार किया है, और इसे इस तरह से लंबे लंबे में इस तरह से हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये जब गरम घी के अंदर जाएगा ना तो बिल्कुल इसकी लेयर अलग अलग सी हो जाएगी। तो इस तरह से हम जितना खाजा बनाए हैं सबको इस तरह से बेल कर चुके हैं तैयार। तो दूसरी साइड हम एक्स्ट्रा बचा हुआ जो आटा है उसको भी हम इस तरह से सेम प्रोसेस के साथ में बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने लेयर से दिख रही है ना। ये गरम तेल के अंदर जाएगा तो जितनी लेयर है ये अलग अलग सी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में डाल दिए हैं घी गरम होने के लिए। हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो हाँ, अभी तेल थोड़ा सा ही गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। तो जब आप गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और तेल हल्का गरम होगा तब आप इसे डालिएगा, और इस धीमी धीमी आंच पर जब इसे हम पकाएंगे तो ये जितनी इसकी लेयर है वो अलग अलग सी हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। इसे हम जगन्नाथ जी के प्रसाद के रूप में भी बनाते हैं और ये सावन में ज़रूर से बनता है। घर पे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खाजा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करिए। और यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर एक बैच का खाजा बनाकर तैयार कर लिए हैं और दूसरी बैच में हम थोड़े से बड़े बड़े से खाजा बनाकर तैयार किए हैं। सेम प्रोसेस के साथ में हम यहाँ पर दूसरे बैच का भी खाजा फ्राई कर चुके हैं। तो जैसे आपको छोटा बड़ा बनाना है उसी तरीके से आप यहाँ पर बनाकर खाजा तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर हल्की गरम चाशनी में खाजे को डाल देते हैं और 5 मिनट के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। 5 मिनट के बाद में ये खाजा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम इसे हल्के गरम चाशनी के अंदर से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप घर पर बहुत ही कम सामान में और बहुत ही शुद्ध सात्विक तरीके से खाजा बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के। बहुत ही आसानी से बनकर हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के बाद में चाशनी के अंदर से खाजा निकाल लेते हैं। दूसरे बैच का भी खाजा हम इस तरह से 5 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे और अलट पलट करके इसे हम चाशनी में डाल देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में इसको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से जब आप खाजा बनाएंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल खाजा बनाकर आप तैयार कर सकते हैं घर पर ही। बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाएगा खाजा आपका। रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।